हरकत करने वाली गुड़िया। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बच्ची जिसका नाम रिया था अपनी प्यारी गुड़िया के साथ खेलती थी। यह गुड़िया उसके लिए सबसे खास थी। रिया की मां ने यह गुड़िया उसे उसके जन्मदिन पर दी थी और तब से वह हर दिन इसे अपनी नन्ही गोदी में लेकर खेलती। गुड़िया बिल्कुल सामान्य सी लगती थी, एक प्यारी सी मुस्कुराती हुई गुड़िया जो रिया के साथ हर जगह जाती थी। मगर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे रिया को कुछ अजीब लगने लगा। एक रात जब रिया अपनी गुड़िया के साथ बिस्तर पर सो रही थी, वह अचानक उठ गई। किसी अजीब सी आवाज ने उसे जगा दिया था। कमरे में घना अंधेरा था और रिया के कमरे में केवल चांद की हल्की सी रोशनी थी जो खिड़की से आती थी। उसने देखा कि उसकी गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। गुड़िया, रिया ने धीरे से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह बिस्तर से उठकर कमरे के कोने में पड़ी गुड़िया को ढूंढने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह गुड़िया वहां भी नहीं थी। रिया घबराते हुए कमरे में चारों ओर देखती है, लेकिन फिर उसकी नजर एक चीज पर रुकती है। गुड़िया, जो पहले बिस्तर पर थी, अब खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी, जैसे वो किसी और की नजर से देख रही हो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा और वह घबराकर कमरे के पास पहुंची। उसने देखा कि गुड़िया बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और रिया को घूर रही थी। उसकी मुस्कान बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था, जैसे वह उसे किसी और तरीके से देख रही हो। रिया को लगा कि शायद वह थकी हुई है और यही सब उसका ख्याल है। लेकिन जब उसने फिर से आंखें बंद कर लीं और पलकों को झपकने दिया, तो उसे महसूस हुआ कि गुड़िया अब भी उसे घूर रही थी। उसके दिल में डर समाने लगा। रिया ने मुहर मोड़ा और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर 1 मिनट बाद आंखें खोलने पर उसकी हालत और भी खराब हो गई। गुड़िया अब उसके पास खड़ी थी, बिल्कुल उसके बिस्तर के पास, जैसे वह अभी उसे घेरने वाली हो। इस बार रिया की आंखों में आतंक था। उसकी सांस तेज हो गई थी और वह डरीडरी बोल पड़ी, गुड़िया, तुम क्या चाहती हो? लेकिन गुड़िया की मुस्कान बिना कोई शब्द बोले और भी गहरी हो गई। वह धीरे धीरे एक कदम और रिया के पास बढ़ी और रिया ने महसूस किया कि उस गुड़िया की आंखों में कुछ बहुत ही अजनबी था, जैसे वह किसी और से बात कर रही हो। रिया ने बिना सोचे समझे अपने बिस्तर से कंबल खींचा और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा नहीं खुल रहा था। वह घबराई हुई वापस पलटी और देखा कि गुड़िया अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उस पल में रिया का दिल तेज तेज धड़क रहा था, जैसे उसका डर अब उसे पूरी तरह से घेर चुका हो। तभी कमरे में अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी, और वो चीख कोई और नहीं बल्कि गुड़िया के मुंह से आई थी। रिया ने देखा कि गुड़िया की आंखें अब जलने लगी थी और उसकी मुस्कान खौफनाक हो चुकी थी। वह पल भर में कमरे में घुसी और रिया के करीब पहुंची। रिया की आंखें फैल गईं और उसका दिल जैसे उसकी छाती से बाहर आ रहा था। अचानक कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे गुड़िया अब बोलने लगी हो, लेकिन रिया की आंखों में केवल अंधेरा था। फिर रिया के हाथ से गुड़िया गिरी और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। रिया ने डरते हुए गुड़िया को देखा और तब तक उसकी आंखों में कुछ अजीब था जो रिया को समझ नहीं आ रहा था। सुबह हुई और रिया का डर धीरे धीरे खत्म हुआ। वह कुछ पल के लिए ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी गुड़िया फिर से अपने पुराने स्थान पर रखी हुई थी, तो रिया ने महसूस किया कि यह सब सिर्फ एक सपना नहीं था। वह और उसकी गुड़िया अब एक नए रिश्ते में बंध चुकी थी, लेकिन यह रिश्ता शायद हमेशा के लिए नहीं था। कहानी खत्म होती है, लेकिन उस गुड़िया की मुस्कान हमेशा रिया के दिल में एक खौफनाक निशान छोड़ जाती है।